फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट क्या आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे ही नहीं। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी पीरियड था। इसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत से मेजर चेंजेस किए गए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। फंडामेंटल राइट्स की बात तो सब करते हैं, बट आइए थोड़ा डिस्कशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई सबको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकॉज हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, पर इस वीडियो में हम आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और उनकी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक। गाइस 1976 में इमरजेंसी के दौरान हमारी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज़ का रियलाइजेशन है ही नहीं एंड उन्हें अपनी ड्यूटीज़ रियलाइज़ कराने के लिए स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट चैप्टर बनाना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंडर आते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही थे, बट बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहला, टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, उसकी डिग्निटी हमेशा बना के रखें और कोई ऐसा काम ना करे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट हो। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। गाइस, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें फ्रीडम दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है ये हम सब जानते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके आइडियाज़ को फॉलो करें, एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ हिंसा की कोई जगह ना हो, शांति हो एंड सब मिलजुल के रहें। हम में से काफ़ी लोग ये ड्यूटी तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करें एंड उनके आइडियाज़ को चेरिश करें। तीसरा, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. India is a diverse nation with different caste and religion. अब अगर डाइवर्सिफिकेशन इतना है तो डिफरेंसेस भी आते ही हैं। सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस, थॉट्स होते हैं। हमारे डाइवर्स कल्चर हमें बाकी कंट्री से अलग करता है एंड हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपनी कंट्री की एकता को बनाए रखें। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ सब ये मानते हैं कि कंट्री की रक्षा करना या देश सेवा करना ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस वालों का ही काम है, बट नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी कंट्री को एनिमी से प्रोटेक्ट करना ये हम सब की फंडामेंटल ड्यूटी है। जब भी ज़रूरत पड़े हमें देश सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी भी देश के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि डिफेंस फोर्सेस की। ऑल्दो इस पेंडेमिक के टाइम पे हमारे फ्रंट एंड हीरोज़ ने जिस तरह से इस ड्यूटी को पूरा किया है, अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के, हमारी टीम की तरफ से उन सभी हीरोज़ को सैल्यूट। पांचवा, टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन। जिस तरह से एक घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह से ये कंट्री भी हमारा घर है एंड वी शुड राइज अबव ऑल आवर कल्चरल डिफरेंसेस टू प्रमोट ब्रदरहुड। ये हमारी ड्यूटी है कि हम सब सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरी कंट्री की विमेन की रिस्पेक्ट करें, उनकी डिग्निटी को बना के रखें। छठा, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज बाकी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आवर लैंड इज़ बर्थ प्लेस फॉर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व इट। हमारे एंसेस्टर्स ने जिस तरह से हमारे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो हमारी जनरेशन की भी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को इसे इसी रिस्पेक्ट के साथ पास करें। सातवां, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। जिस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि हम अपनी ये ड्यूटी तो बिल्कुल भी नहीं निभा रहे हैं, या तो हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं।
जिस तरह से पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, उससे हम अपने आप को खुद नुकसान कर रहे हैं। हमने पूरा एक वीडियो बनाया है क्लाइमेट चेंज पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कंट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स को संभाल के रखें। 8वां, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। गाइस, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है कि हम चीज़ों को लॉजिकल सोचें, किसी भी अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी थिंकिंग को लॉजिकल रखना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें चीज़ों को जानने के इच्छुक रहना चाहिए। ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट इसके साथ साथ हम कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। 9वां, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ये इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी है। कितनी बार दंगों में या किसी लड़ाई में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। कितने सारे ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें वायलेंस होता है या लोग गवर्नमेंट बसेस या मॉन्यूमेंट्स को तोड़फोड़ करते हैं। आज के टाइम पे ये ड्यूटी याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर गौर करें तो बहुत दुख की बात है कि जिस देश में अहिंसा के बलबूते पे आज़ादी हासिल की, आज उसी देश में लोग इतना वायलेंट हो रहे हैं। एनीवे, कोशिश करिए कि हम सब इस ड्यूटी को ज़रूर याद रखें। 10वां, टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी ड्यूटी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअली और एज अ सोसाइटी एक्सेल करें, ताकि हम अपनी कंट्री के ग्रोथ में सपोर्ट कर सकें। एंड लास्ट वन, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 to 14 years. राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट तो है ही, बट ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। गाइज, ये हैं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑल्दो अगर आप इन ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, और ये शायद फंडामेंटल ड्यूटी का एक लूप होल भी है। बट हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन सभी ड्यूटी को फॉलो करें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप फंडामेंटल राइट्स पे भी एक वीडियो देखना चाहते हैं। विल सी यू ऑन सैटरडे विद आवर न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।